जितने दिन भी मुकीम है इधर हुस्न सलूक के साथ, मोहब्बत के साथ, सब्र के साथ रह के जाना है। सबसे ज़्यादा सब्र के साथ रह के जाना है। तस्बर यहाँ पर हमारे लिए सब्र करना भी इबादत है, सब्र करना भी इबादत है। तो यहाँ पर हम पहुँचे ना, यहाँ पर हमारा कोई कमाल नहीं है, ना ही हमारे पैसे का कमाल है, ना ही हमारे तल्लक का कमाल है। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। इस बार अब अगर हम सोचें ना, यहाँ पर हम पैसे के जोर पे आए हैं या किसी के तल्लक बेस पे आए, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे रिश्तेदारों में, अहलो यार में इतने इतने बड़े साहब हैसियत बैठे हुए जो खुद से 5-10 को हज उम्रा करवा सकते हैं, लेकिन उनको खुद ये सादत नसीब नहीं है, उनको खुद ये सादत नसीब नहीं हो रही। तो इसमें हम कह सकते हैं ना कि ना इसमें हमारा कमाल है, ना हमारे पैसे का कमाल है, ना ही हमारे तल्लक का कमाल है। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा आलम इस्लाम की पहली मस्जिद है और कुबा का मतलब है ऊंचाई, बुलंदी। और तकवा की बुनियाद पर इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई थी। तकवा की बुनियाद पर इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई थी और आलम इस्लाम की पहली मस्जिद है। और ये बनु सालम के कबीले में मौजूद है। पहले कबीले हुआ करते थे यहाँ पर, बनु सलमा, बनु सालम, बनु नजार, बनु हाशम। तो बनु सालम के कबीले में ये मस्जिद मौजूद है। ठीक है, मदीना पाक का पहला नाम क्या था? कोई हाजी रहनुमाई करेगा? यसरब, वादिया यसरब। इसलिए पूछा कि हाजियों को समझ भी आ रही है और आवाज़ भी जा रही है, तो माशाल्लाह आवाज़ मेरी जा रही है। ठीक है, मदीना पाक का पहला नाम है, अव्वल नाम है यसरब। यसरब के मानी है दुखों वाला शहर, तकलीफ़ों वाला शहर, बीमारियों वाला शहर, अंधेरों वाला शहर। यहाँ से कोई काफिला नहीं गुजरता था, अगर गुजरता तो वो ठहरने का नाम ही नहीं लेता। जब मेरे और आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके वादी यसरब में तशरीफ़ फरमा हुए, तो इसका नाम मदीनातुल मुनव्वरा रख दिया गया, मदीना तैयबा रख दिया गया, रोशनियों वाला शहर रख दिया गया। तब से लेकर आज तक कभी मदीना पाक में अंधेरी रात नहीं हुई। तो शायर ने क्या खूब लिख दिया है, अंगूठी ना होती नगीना ना बनता, अंगूठी ना होती नगीना ना बनता, समंदर ना होते सफीना ना बनता। खुदा की कसम, अगर हमारे आका के कदम वादी यसरब में ना लगते तो कभी ये मदीना ना बनता। माशाअल्लाह। जब हमारे प्यारे आका मक्का से हिजरत करके वादी यसरब में कुबा बस्ती में सबसे ऊंची जगह चुनी, अपने दस्ते मुबारक से पत्थर उठा कर इस मस्जिद की बुनियाद रखी। इस मस्जिद को हमारे प्यारे आका ने अपने हाथों से तैयार करवाया। अगर सहाबा कराम एक एक पत्थर उठा के लेके आते तो हमारे प्यारे आका 2-2 पत्थर उठा के लेके आते। तो जब मस्जिद तैयार हो जाती है, अपनी असली हालत में आ जाती है, तैयार हो जाती है, तो कुछ सहाबा कराम आते हैं, हमारे प्यारे आका की खिदमत में हाजिर होते हैं। तो या रसूल अल्लाह, हमारा इधर दिल नहीं लगता, हमें तो मक्का की याद आती है, मक्का वाले तो हमसे आगे होंगे, वो हज करेंगे, उम्रा करेंगे, सह मरवा करेंगे, वो हज में आगे होंगे, नेकियों में आगे होंगे, सवाब में आगे होंगे। हम क्या करेंगे या रसूल अल्लाह? हम तो हज में भी पीछे रह जाएंगे, नेकियों सवाब में भी पीछे रह जाएंगे, उम्रे में पीछे रह जाएंगे। तब पैदल सफ़र होता था, ऊँटों पर सफ़र होता था, तो या रसूल अल्लाह हम क्या करेंगे? तो हमारे प्यारे आका मुस्कुराए और फरमाया, क्या सहाबा कराम आप क्यों परेशान होते हो? आप परेशान मत हो। हमारे प्यारे आका ने फरमाया कि जो भी मेरा उम्मती घर से बावजूद होकर मेरी मस्जिद कुबा में आकर 2 रकात नमाज तहय्युतुल मस्जिद कुबा नफल अदा करेगा, उसे एक मकबूल और मंजूर उम्रे का सवाब हासिल होगा। सुभान अल्लाह। सब आज सुभान अल्लाह बोल दे। सुभान अल्लाह। फ्री का उम्रा आ गया आपका, फ्री का कैसे आ गया? आज इतना पैसा लगा के जद्दा आते हैं, जद्दा से मक्का आते हैं, ठीक है, एहराम बांधते, चक्कर लगाते हैं, थोड़ी बहुत सख्ती झेलते हैं, यहाँ तक कि हम अपने बाल भी कटवा देते हैं। कोई हाजी मुझे ये बता सकता है कि वो हमारा उम्रा कबूल है? कोई हाजी मुझे बताए वो हमारा उम्रा कबूल है? हम जानते हैं? नहीं ना जानते। ये तो अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है ना कि वो हमारा उम्रा कबूल है या नहीं कबूल। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि या अल्लाह वो भी हमारा उम्रा कबूल हो। मेरे के अल्फाज झूठे हो सकते हैं, आपके के अल्फाज झूठे हो सकते हैं, ज़मीन आसमान एक हो सकता है, लेकिन हमारे प्यारे आका के अल्फाज कभी झूठे नहीं हो सकते। जिसकी मोहर लगा दी गई है, जिसकी मोहर लग गई है। तो माशाल्लाह ये हमारा फ्री का उम्रा आ गया कि नहीं आ गया? आपका 10-10 रियाल किराया होगा, 2-2 रियाल में आपकी ज़्यादा पड़ रही है, 2 रियाल में आप मस्जिद कुबा पहुँचोगे माशाल्लाह। तो आपका फ्री का उम्रा आ गया कि नहीं आ गया? इस बार आ गया ना।
تو سب آج سبحان اللہ بولتے پھر سبحان ایسی اللہ. بات دنیا میں ایسی کوئی مسجد ہے جہاں پر دور کا نماز نفل ادا کرے کہ مقبول عمرے کا ثواب آپ کو ملے گا؟ کوئی مسجد ہے نہیں نا ہے. تو ماشاء اللہ یہ دیکھیں مدینہ پاک میں مسجد ہے، مسجد قباء ہمارے پیارے آقا کی مسجد، جہاں پہ ہمارے پیارے آقا نے خود قیام کیا. ایسا قیام کیا کہ ہمارے پیارے آقا کو پسینہ مبارک بھی آیا تھا اور پورے جسم مبارک ہے نا جو مٹی سے تر ہو گیا تھا. اتنا ہمارے پیارے آقا نے اتنا یہاں پر قیام کیا تھا. تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ دور کا نماز تحیۃ المسجد قباء نفل ادا کرنے ہیں اور دور کا نماز شکرانے کے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. جی، دور کا نماز تحیۃ المسجد اور دور کا نماز شکرانے کے. اگر آپ کو ایسی نیت نہیں کرنی ہے کہ تو آپ ایسی بھی نیت کر سکتے ہیں کہ دور کا نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں اس مسجد کے لیے اور دور کا نماز شکرانے کے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں میں سے کروڑوں میں سے چن کر ہمیں یہاں پر بھیجا ہے. مدینہ پاک ہے، یہ وہی مدینہ پاک ہے، یہ وہی گلیاں بازار ہے جہاں پر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے. تو آج دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی سعادت نصیب فرمائی ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں، انہی مقامات پہ، انہی گلیوں میں، انہی بازاروں میں ہم گھوم رہے ہیں. ماشاءاللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں. خوش نصیب ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان، بہت ہم خوش نصیب ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لائق سمجھا ہے. تو یہاں پر آج ہم پہنچ چکے ہیں. تو سب حاجی اپنے سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں گے، سب حاجی اپنے سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں. یہ ایک مسجد نظر آ رہی ہے سفید رنگ کی، سب حاجیوں نے دیکھ لی. مسجد ہے، مسجد جمعہ ہے. کون سی ہے؟ مسجد جمعہ. عالم اسلام کا سب سے پہلا خطبہ جمعے کا اس جگہ پر دیا گیا تھا. جو یہ والی مسجد ہے مسجد جمعہ اس کو بولا جاتا ہے. اور بنو نجار کا قبیلہ یہ تھا. کون سا تھا؟ بنو نجار کا قبیلہ تھا. تو ہمارے پیارے آقا یہاں سے مسجد قباء سے جب مسجد نبی کی جانب تشریف فرما ہوئے تھے تو یہاں پر کم و بیش 40 صحابہ کرام ساتھ تھے. کتنے تھے؟ 40 صحابہ کرام ساتھ تھے. تو یہاں پر جب جمعے کا ٹائم ہوا تو ہمارے پیارے آقا نے با جماعت خطبہ ادا کیا تھا اس مقام پر، اور اس مقام سے ہم مسلمانوں پر جمعہ فرض ہو گیا تھا اس جگہ پر. تو یہ ہے مسجد جمعہ اور بنو نجار کا یہ قبیلہ تھا. ٹھیک ہے، تو ابھی مسجد ادھر بن گئی، ایک باقی خالی جگہ آپ کی زیارت ہوگی ماشاءاللہ. تو آپ ماشاءاللہ آج کون سا دن ہے؟ ہفتے کا دن ہے نا. تو ہمارے پیارے آقا صبح ہفتے والے دن صبح فجر کی نماز ادا کرتے اور مسجد نبوی سے مسجد قباء آیا کرتے تھے. ہفتے والے دن مسجد قباء آنا سنت ہے. کیا ہے؟ ہفتے والے دن مسجد قباء آنا سنت ہے. تو آج آپ ماشاءاللہ سواری پہ آگے نا، تو کسی دن کوشش کریں گے آپ پیدل بھی چل کے. پیدل ہمارے پیارے آقا آیا کرتے تھے، سواری پر آیا کرتے تھے. قصواں اونٹنی کا نام تھا، قصواں پر آیا کرتے تھے، گھوڑے پہ آیا کرتے تھے. تو ابھی میں چلا آپ کو وہ ٹریک بھی بتا دیتا ہوں پیدل جہاں سے ہمارے پیارے آقا تشریف فرمایا کرتے تھے. تو یہ آپ کے الٹے ہاتھ پہ سب آج ہی دیکھیں گے، آپ کے لیے الٹے ہاتھ پہ ایک لوہے کی دیوار نظر آ رہی ہے سب آجیوں کو. یہ جو دیوار کے ساتھ آپ کو لائٹیں بھی لگی ہوئی کالے کلر کی، بلیک کلر کی نظر آ رہی ہوگی. درخت بھی، یہ ایک ٹریک بنا ہوا ہے، یہ پیدل ٹریک بنا ہوا ہے. یہ 1400 سال پرانا رستہ ہے جس رستے سے ہمارے پیارے کا تشریف فرمایا کرتے تھے. تو یہ میں ابھی بتا دیتا ہوں، یہ مسجد نبی کا گیٹ نمبر کون سا لگتا ہے؟ 309 310 نمبر گیٹ. کون سا؟ 309 اور 310 نمبر گیٹ یہ حرم کا لگتا ہے. اور جب آپ 309 10 نمبر گیٹ سے باہر نکلیں گے تو مسجد غمامہ آپ کو نظر آئے گی. کالے پتھروں والی مسجد آپ کو نظر آئے گی جس کے 10 گنبد ہے. کتنے گنبد ہیں؟ 10 گنبد ہے. تو بادلوں والی مسجد بولا جاتا ہے کیونکہ غمامہ کا مطلب ہوتا ہے بادل. تو ماشاءاللہ سب حاجی صاحب علم بیٹھے ہوئے ہیں. سب حاجیوں کو یہ تو پتا ہوگا کہ ہمارے پیارے آقا کے اوپر ایک آ کر بادل کا ٹکڑا سایہ کیا کرتا تھا. پتا نا سب حاجیوں کو. تو یہ وہی مقام ہے مسجد غمامہ والا جہاں پر ہمارے پیارے آقا کے اوپر آ کر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کیا کرتا تھا. یہ وہی جگہ ہے. اور یہاں پر جب مدینہ پاک میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو قحط سالی ہوئی پڑی تھی کہ پانی کی شدید ضرورت تھی. اتنی ضرورت تھی کہ سب صحابہ نے دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ مدینہ پاک میں بارش ہو، لیکن دعا قبول نہیں ہوئی کسی کی. تو ہمارے پیارے آقا جمعے کا خطبہ ادا کر رہے تھے اس جگہ پر. ٹھیک ہے، تو ہمارے پیارے آقا نے جب دعا کی، جمعے کا خطبہ ادا کر رہے تھے تو دعا کی
तो पूरा हफ्ता लगातार बारिश हुई थी, पूरा हफ्ता। इस जुमे जब दुआ की खुतबे में, तो अगले जुमे तक ये दुआ बारिश चल रही थी, अगले खुतबे तक लगातार बारिश रुकी नहीं थी। तो वही सहाबी रसूल उठते हैं जिन्होंने दुआ का बोला था कि या रसूलल्लाह आप दुआ करें, तो फिर वही सहाबी रसूल दोबारा उठकर दुआ करते हैं कि या रसूलल्लाह मदीना पाक में बारिश हो रही है, हमें बारिश की ज़रूरत है, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है कि हमारे घरों की छतें गिर जाए, कि हमारे घरों का नुकसान हो रहा है, तो आप दुआ करें कि बारिश रुक जाए। तो हमारे प्यारे आका ने फिर दुआ की और हमारे प्यारे आका ने अपने हाथ मुबारक का जब इशारा किया, जहाँ पर इशारा किया तो वहाँ से बादल हट गए थे, वहाँ से बादल क्या हुए थे, हट गए थे। और जहाँ पर घर थे सहाबियों के, तो वहाँ पर बारिश खत्म हो गई थी, लेकिन दूसरी जगह पर बारिश फिर भी हुई जा रही थी। तो वो भी सिलसिला काफ़ी दिनों तक बाद में चलता रहा था। तो जहाँ पर सहाबा कराम के घर थे वहाँ पर बारिश खत्म हो गई, वहाँ से बादल हट गए, लेकिन बाकी मदीना पाक में बारिश अभी भी हुई जा रही थी। तो ये भी काफ़ी दिनों तक सिलसिला जारी रहा था। तो इसका मस्जिद गमामा पढ़ना, पेश नहीं पढ़नी, आपने ज़बर का इस्तेमाल करना है, मस्जिद गमामा पढ़ना, मस्जिद गमामा नहीं। गमामा का मतलब इधर है कचरे को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जब भी बोलना है मस्जिद गमामा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। और साथ ही मस्जिद अली है और साथ ही मस्जिद अबू बकर सदीक है। ये हरम वाली नज़दीक वाली ज़्यारतें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब नमाज अदा करें, फ़र्ज नमाज अदा करें, आप ये जो करीब वाली मस्जिद है आप उसकी ज़ियारत भी कर सकते हैं। और तकरीबन माशाल्लाह इतना हम घूमे हैं बुर्ज हकीम पे, जब अभी दोबारा हाजी बिठाए, आप 10-11 हाजी हैं, तो उसके सामने मस्जिद बिलाल है, सबद गुम्बद है, सबद मीनार है। माशाल्लाह सब हाजियों ने ज़ियारत की होगी मस्जिद बिलाल की, क्योंकि सब हाजी इधर के हैं। तो मस्जिद बिलाल ये वो मस्जिद है जहाँ पर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ कर खजूर सेल किया करते थे। कौन सी खजूर सेल किया करते थे? ये वो आशिक़ रसूल है जिन्होंने हमारे प्यारे आका का चेहरा मुबारक देखकर इस्लाम कबूल किया था। ये वो आशिक़ रसूल है जिन्होंने अजान ना दी थी तो चाँद भी रुक गया था। ये वो आशिक़ रसूल है जो चलते तो मदीना और मक्का की गलियों में चलने की आवाज़ अर्श मौला पर सुनाई देती थी। तो एक रात हमारे प्यारे आका मेराज पर तशरीफ़ फरमाते हैं तो किसी की आहट की कदमों की चलने की आवाज़ सुनाई देती है। तो हमारे प्यारे आका पूछते हैं क्या है जिब्राइल, हमारे साथ तीसरा कौन चल रहा है, किसको साथ ले आए हो, ये किसकी आहट की कदमों की चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है, हमारे साथ तीसरा कौन चल रहा है, हमारे साथ तीसरा कौन आया है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं या अल्लाह, हमारे साथ तीसरा कोई नहीं चल रहा, हम किसी को साथ और नहीं लेके आए, ये आपका एक आला गुलाम है। वो कौन गुलाम है? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो चलते थे मदीना और मक्का की गलियों में चलने की आवाज़ अर्श मौला पर सुनाई देती है। तो जब हमारे प्यारे का वापस तशरीफ़ फरमाते हैं तो पूछते हैं क्या बिलाल ऐसा कौन सा अमल करते हो, ऐसा कौन सा खास काम करते हो जो चलते तो मदीना और मक्का की गलियों में चलने की आवाज़ अर्श मौला पर सुनाई देती है। तो अर्ज़ करता है या रसूलल्लाह, ऐसा कोई ख़ास अमल नहीं करता, बस आपके कई अल्फाज पर अमल कर लेता हूँ। जब भी मेरा वज़ू टूट जाता है मैं बावज़ू हो जाता हूँ, वो दो रकात नमाज तहय्युतुल वज़ू अदा कर लेता हूँ। बावज़ू रहने की बहुत बड़ी सादत है, कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा बावज़ू रखा करें। तो आजकल आगे हिस्ट्री तो बहुत लंबी है, दिन इंशाल्लाह आपको बयान करते रहे तो हम एक घंटा भी इधर खड़े रहे। माशाल्लाह मदीना पाक की ज़ियारत भी ख़त्म होने वाली नहीं है, जगह पर मदीना पाक की ज़ियारत है। और माशाल्लाह सुबह से शाम हो जाए मदीना पाक की हिस्ट्री भी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो जैसे जैसे ज़ियारत आती जाएगी इंशाल्लाह मैं आपके उसके बारे में आपकी थोड़ी थोड़ी रहनुमाई इंशाल्लाह करते जाएंगे जितना जितना हमें टाइम मिलेगा। तो मस्जिद कुबा पहुँच चुके हैं, सामने मस्जिद जुमा है और बस की बैक साइड पे आ गई मस्जिद कुबा, ठीक है। सामने जो आप जाएंगे ना नीचे उतर के 9-10, ठीक है, 8-9-10 गेट जो आपको सामने नजर आएगा ये लेडीज गेट होगा। कौन सा होगा? लेडीज गेट, ठीक है। लेडीज गेट वाली साइड पे हमारी बस खड़ी हुई है। लेडीज गेट के सामने आपने आना है इस गली में, ठीक है। नीचे उतरेंगे, आपको नीचे उतर के भी मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। तो इधर हमें टाइम कितना चाहिए, 4 रकात नफल आपने करने हैं, 2 शुक्राने के, 2 इस मस्जिद के नाम के करने हैं, वो आपका मैं का मकबूल उम्रे का सवाब होगा, और 2 आपने शुक्राने के। मोहम्मद खलास आज सब आज मैं आपको लेके जाता हूँ आगे इंशाअल्लाह।